आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने अपने पूज्य पिता पूर्व जिला महामंत्री भाजपा आजमगढ़ स्वर्गीय राजेंद्र मिश्रा की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जन सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर अपने पिता को श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस अवसर पर सदर अस्पताल में प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के साथ भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने मरीजों में फल वितरित किया। महिला अस्पताल में अखिलेश मिश्रा गुड्डू की धर्मपत्नी कंचन मिश्रा और भाजपा की महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मरीजों को फल वितरित किया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के आवास पर आयोजित रक्तदान शिविर में 150 भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह ने प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के पिता स्वर्गीय राजेंद्र मिश्रा को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री स्वर्गीय राजेंद्र मिश्रा ने अपना जीवन जनसेवा में समर्पित किया। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे जिले से भारी संख्या में लोग उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में रहते हुए सेवा का कार्य करता है, उसके संसार से जाने के बाद भी वो हमेशा लोगों की स्मृति में जीवित रहता है। स्वर्गीय राजेंद्र मिश्रा के पुत्र प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने उनके द्वारा शुरू किए गए सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। रक्तदान शिविर को मैंने भी देखा, जिसमें एक साथ 5-5 लोग रक्तदान कर रहे हैं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अखिलेश मिश्रा गुड्डू को और सामर्थ्य दे, ताकि जनसेवा के और कार्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू कर सकें। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि अखिलेश मिश्रा गुड्डू के पिता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री थे। तब मैं छोटा था, 16 साल की अवस्था में उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में कार्य शुरू किया। वो मेरे पहले राजनीतिक गुरु भी थे। कम संसाधनों में जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया, उनके कार्यकाल में तरवा सदस्यता के मामले में पूरे प्रदेश में नंबर 1 था। लेकिन 21 वर्ष पूर्व आज ही के दिन आतताइयों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। वो दिन हम कभी भूल नहीं पाएंगे। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जनता की सेवा करते थे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर प्रयास करते थे। वे हम सबकी यादों में हमेशा जीवित रहेंगे। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि मैं प्रतिवर्ष अपने पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता, क्योंकि रक्तदान से हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। अपने पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिवर्ष मैं रक्तदान शिविर का आयोजन करता हूं और लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करता हूं। सैकड़ों की संख्या में स्वेच्छा से लोग रक्तदान करते हैं। इस वर्ष 150 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया है। गरीब बच्चों में उनके ज़रूरत के सामान काफ़ी, पेंसिल, पेन, वस्त्र, खाने पीने का सामान देता हूं। सेवा के ये कार्य करने की प्रेरणा मुझे अपने पिता से ही मिली है। जनता की सेवा करने का जो भाव, जो समर्पण उनके अंदर था, उसको मैंने नज़दीक से देखा है और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलते हुए उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के मुंडा स्थित आवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश उपाध्यक्ष सदस्य विधान परिषद धर्मेंद्र सिंह, नीलम सोनकर, जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, हौसला प्रसाद उपाध्याय, जयनाथ सिंह, विनोद राय, आरपी राय, श्री कृष्ण पाल, प्रेम प्रकाश राय, देवेंद्र सिंह, मंजू सरोज, लक्ष्मण मौर्य, विनय प्रकाश गुप्ता, जयप्रकाश पांडे, चंडेश्वर राय, सत्येंद्र राय, सौरभ उपाध्यक्ष, राकेश सिंह, हरिवंश मिश्रा, नागेंद्र पटेल, विनोद उपाध्याय, सौरभ सिंह, बीनू, पवन सिंह, मुन्ना, अवनीश मिश्रा, मृगांक शेखर सिंह, विवेक निषाद, अवनीश चतुर्वेदी, मिथिलेश चौरसिया, सुनील मिश्रा, दीपक राय, योगेंद्र यादव, हर्ष श्रीवास्तव, अजय मौर्य, विशाल श्रीवास्तव, सुरेंद्र सिंह, शालेंद्र अग्रवाल, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम जनों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। क्या कहेंगे उनके व्यक्तित्व? देखिए, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी जो हमारे पूज्य पिता थे, आज उनकी 21वीं पुण्यतिथि है। उनका पूरा जीवन, कम जो संसाधन थे, कम व्यवस्था थी, उसमें भी गरीबों और जो भी समाज के निचले तबके के लोग थे, उनकी सेवा के लिए बराबर वो समर्पित रहे। मैं भी उनके पुत्र रहने की वजह से मैं भी ये सोचता हूं कि उन्हीं के जो उनके मार्ग थे दिखाए हुए, उस पर मैं भी कुछ गरीबों के लिए, कुछ शोषित वंचितों के लिए भी कर सकूं। तो प्रतिवर्ष की भांति आज भी उनकी 21वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण
आज यहाँ सदर अस्पताल में, महिला अस्पताल में और कुछ गरीब बच्चे जो हैं उनको पढ़ने लिखने वस्त्र आदि की जो भी संभव हो पाता है वो सारी व्यवस्था करने का काम करता है। और क्या क्या करते हैं? रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। रक्तदान शिविर लगातार उनके जन्मदिन पर लगातार पुण्यतिथि पर रक्तदान का शिविर बराबर लगाया जाता है और लगभग हमको लगता है कि 150 से ज्यादा लोग स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं, क्योंकि रक्तदान महादान। एक रक्तदान आपका एक व्यक्ति की जान बचा सकता है, इसलिए उस पर हमारा फोकस रहता है। आज भी घर पर सुंदरकांड का पाठ है और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है, रक्तदान की व्यवस्था की गई है, सब कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी जब मैं बचपन में छोटा था तो उनके नेतृत्व में पार्टी में बचपन 16 साल की उम्र में काम करना शुरू किया। वो मेरे प्रथम राजनीतिक गुरु भी है और वो जिले के महामंत्री भी रहे। स्वर्गीय राजेंद्र मिश्र जी बहुत ही कर्मठ नेता रहे और उनके मैं 30वीं पुण्यतिथि पर उनके चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूँ। और एक सामान्य परिवार से रहते हुए उन्होंने जो देश के लिए, समाज के लिए, पार्टी के लिए जितना उन्होंने मेहनत किया और उनके नेतृत्व में पार्टी जो तवा मंडल था पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर था। बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के लिए और समाज के निचले तबके के लिए जो पंडित दीनदयाल जी का विचारधारा थी, वहाँ अंतिम व्यक्ति को न्याय पहुंचे, उसके लिए वो बराबर काम करते थे। और आज उनकी पुण्यतिथि है, उनकी पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्र हैं श्री अखिलेश मिश्र जी जो एक कर्मठ नेता है, केवल विधानसभा चुनाव लड़े हैं लगातार। आज 30वीं पुण्यतिथि है, रक्तदान शिविर का आयोजन होता है, गरीबों में वस्त्र वितरण होता है, गरीबों को भोजन कराया जाता है और सभी अस्पतालों में फल का वितरण होता है जितने आजमगढ़ में अस्पताल है। इस प्रकार से सब लोग मिल करके सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के राजेंद्र मिश्र जी की पुण्यतिथि सेवा भाव के रूप में मनाते हैं और उसी रूप में आज यहाँ सदर अस्पताल में फल वितरण हो रहा है और उनके चरणों में पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी का मैं आभार करता हूँ।